नंबर 1, राहुल गांधी के छात्र संवाद, जो इलाहाबाद में सभा होनी थी छात्र संवाद, उसको मोदी सरकार ने परमिशन को रद्द कर दिया। अब परमिशन को रद्द कर दिया तो यही कार्य भारतीय जनता पार्टी ने देहरादून में किया था, उत्तराखंड के, यही काम कोटा राजस्थान में भी किया था। अब इससे परमिशन रद्द करने से जो लाखों की संख्या में छात्र आने वाले थे, अब सरकार को डर है कि छात्र भड़क जाएंगे। लेकिन राहुल गांधी वहां राजनीति नहीं कर रहे, ना तो कोई भाषण दे रहे, ना तो किसी के ऊपर हमला कर रहे हैं, ना तो किसी नेता का नाम ले रहे, ना तो स्टेज पे कोई नेता आ रहा है, ना ही कांग्रेस का झंडा लग रहा है। बस छात्रों से संवाद हो रहा है, छात्रों की सुनी जा रही है, छात्र क्या कह रहे हैं और राहुल गांधी क्या रणनीति है वह बता रहे हैं, और सरकार क्या बजट दे रही है उसके लिए, और जनता का क्या बजट जा रहा है, यह सब कुछ प्रदर्शित कर रहे हैं। कितने बच्चे जान गंवा बैठे और कितने बच्चों का भविष्य सरकार की वजह से खत्म हो रहा है, यह बता रहे हैं। इससे डर मोदी सरकार को लग रहा है परमिशन रद्द करते हुए। लेकिन उत्तर प्रदेश के कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा है कि सभा तो होगी, 8 अगस्त को होना है, होती है या नहीं इस पर नजर बनी रहेगी, लेकिन अगर हो गई तो मोदी सरकार के लिए मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी, और नहीं हुआ तो और ज्यादा आक्रोश बढ़ जाएगा। अब फैसला मोदी सरकार को करना है। लेकिन इस बीच चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार ने मूड बना लिया है। अब 30 सांसदों के साथ, 12 नीतीश कुमार के, 16 चंद्रबाबू नायडू के, 2 पवन कल्याण के, 30 सांसदों के साथ यह मन बना लिया है कि मोदी को झटका देना है। बहुत हो गया, बहुत बदनामी हो गई। अब मोदी और अमित शाह की वजह से नीतीश नायडू का पूरा अस्तित्व खत्म होने वाला है, और दोनों एक ऐसे मजेदार पर है कि नीतीश कुमार अब राजनीति से बहुत दूर चले गए। अब 5 साल तक, अगर 30 तक रह गए राजनीति में तो ठीक है, नहीं तो उम्र बहुत काफी हो गई है, चलने बोलने लायक भी नहीं बचेंगे 30 तक। तो उनके बेटे को देनी है, और भारतीय जनता पार्टी कब्जा कर रखी है, तो अब तो कह दिए पहले सीएम पद वापस करो, अपने बेटे को बना दे या किसी को भी वो बना दे। लेकिन भाजपा का सीएम अब नहीं रहेगा और मोदी पीएम नहीं रहेंगे। तो चंद्रबाबू नायडू भी अपने बेटे को बनाना चाहते हैं, खुद इस्तीफा देकर के पार्टी का विस्तार करना चाहते थे। नीतीश कुमार भी विस्तार करना चाहते थे। मोदी शाह रणनीति चल रहे थे, इन्हीं लोगों को तोड़ रहे थे और इन्हीं के समर्थन से थे। तो अब चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार ने जैसे मन बना लिया कि समर्थन वापस लेना है और झटका जोर का देना है 30 सांसदों का। जब मूड बन गया है तो मोदी को एनडीए का भगदड़ रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि इसमें जयंत चौधरी, अनुप्रिया पटेल, चाहे चिराग पासवान हो, चाहे वह बाहर से समर्थन दे रहे जगन मोहन रेड्डी हो, चाहे देवी गौड़ा हो, यह सब भी साथ छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। अब हर कोई इनके खिलाफ आवाज उठाना शुरू कर दिया है। इसीलिए मैंने कहा ना, पार्टी, संगठन, सरकार, गठबंधन सब हाथ से निकल चुका है मोदी और शाह का, और यह तो होना ही था, यह तो होना ही था। और इस वक्त इंडिया गठबंधन पूरी तरह से सक्रिय है और सरकार के पीछे पड़ा हुआ है। संसद के अंदर से लेकर के बाहर तक लगातार सरकार बैकफुट पर जा रही है। पीएमओ के अंदर बैठकों का दौर चल रहा है, लेकिन कोई निष्कर्ष निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा है, और जब नहीं नजर आ रहा है तो सरकार बैकफुट पर आ रही है। ऐसे में मोदी को अब एनडीए गठबंधन बचाना मुश्किल तो है ही, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी जो चल रहा है वह भी बहुत महत्वपूर्ण है, वह भी मोदी के पक्ष में नहीं है। ऐसे में राहुल गांधी को मनाने का और बातचीत करने की कोशिश सरकार ने की, और जिस तरह से संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू को राहुल गांधी के पास भेजा गया दफ्तर में, और 45 मिनट की मीटिंग चली, कुछ भी समस्या का सलूशन नहीं निकला। यानी कि राहुल गांधी इस्तीफे पर अमित शाह के अड़े हैं और मोदी को माफी मांगना पड़ेगा। अभी यह एक ऐसी नीति है कि जिससे मोदी शाह संकट में पड़ गए हैं। अब क्या करें, और चेहरा अब धूमिल हो गया, विश्व में नाम खराब हो गया, और पूरे देश के हर एक घर में यह आवाज गूंज रही है। तो इनका वोट बैंक, जो कोर वोट था, वह भी खत्म हो गया। अब चुनाव जीत पाना इनके लिए
मुश्किल है। यानी कि भाजपा का अंत मोदी और शाह ने एक हद से ज्यादा कर दिया है। अब चुनाव जीतना भारतीय जनता पार्टी के नाम पर बहुत मुश्किल है और 4 से 5 महीना है, 5 राज्यों के चुनाव होने हैं। मोदी शाह जो 24 घंटा प्रचार प्रसार में रहते थे, 2 महीना पहले से खूंटा गाड़ देते थे, अब वह घर से और दफ्तर से निकलना उनके लिए मुश्किल हो गया, चेहरा छुपाते फिर रहे हैं। ऐसे में सरकार कितने दिन बचेगी? फिर तो सरकार गिर जाएगी। इस तरह से सरकार बचना मुश्किल हो रहा है।